अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। बहुत सारे कौमी मसाइल हैं, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल यूं लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मैंडेट किसका असल है या किसका मैंडेट जाली है, उसके ऊपर बहस शुरू हो गई है। बिलावल जरदारी ने आज एक बार फिर मुस्लिम लीग नून का नाम लिए बगैर नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दिया है मुस्लिम लीग नून को, और उन्होंने माजी के हवाले दिए और यह कहा कि जब भी आए धांधली की वजह से आए। उन्होंने IGI का हवाला दिया, असगर खान केस का हवाला दिया, फिर RO इलेक्शन जो माजी में 2013 मुस्लिम लीग नून कहती है, वो सब कुछ किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल धांधली के पैदावार है। आज हमने ये देखा कि शर्जील इनाम मेमन जो सीनियर वजीर हैं सिंध हुकूमत के, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को घुस बैठिए करार दिया, लेकिन दूसरी तरफ से भी जवाब भरपूर आया और आज मरियम नवाज शरीफ ने बाकायदा एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये कहा कि बारीक वारदात की मास्टरमाइंड जिसको पीपल्स पार्टी को करार देते हुए कहा कि वो धांधली पर रोना रो रहे हैं। कयामत का टाइम क्या है या कयामत कब आएगी, उसका जवाब भी शर्जील इनाम मेमन ने दिया कि कयामत 2024 में आ गई थी। वो 8 फरवरी के इलेक्शन का हवाला दे रहे थे और साथ फॉर्म 47 के नशे का ताना भी दिया। इसके अलावा हमने ये देखा कि आज पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी ने बिलावल जरदारी के हवाले से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि बिलावल जरदारी ने कल पहले गला पकड़ा फिर पैर पकड़े। जरा अज़मा बुखारी की गुफ्तगू सुनिए। कल जो है वो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि बिलावल साहब ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर रात तक पांव पकड़ के बैठे रहे। अगर जो है वो इतना इनकलाबी बनने का शौक आया है, अपने बयान पे कायम तो रहे, यूटर्न खान तो ना बने। ये सारे बयानात आपने सुने, बिलावल जरदारी का आपने सुना, अज़मा बुखारी साहिबा का और शर्जील इनाम मेमन का। ये सारी बातें होने के बाद लेकिन कल एक प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट के MNA दानियाल चौधरी ने इन तमाम खदशात के बावजूद के, क्योंकि आज हमने लाहौर में देखा कि हसन मुर्तज़ा कह रहे थे कि हो सकता है कि सिलसिला आगे ना चले, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन दानियाल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पर हमारे साथ काम करती रहेगी। करना है और इंशाअल्लाह ये हमारे साथ इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। और क्या ये लड़ाई वाकई ही जेन्युइन है या फिलहाल सिर्फ हुकूमत आज़ाद कश्मीर की हासिल करने की लड़ाई है? यूं लग रहा है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाय डिजाइन टेम्परेचर को बढ़ा रही है। उसको ये अंदाजा है कि अभी 2 मरहले रहते हैं, उससे पहले ही टेम्परेचर उस लेवल पे ले जाया जाए जहां पे जो पीपल्स पार्टी समझती है उनका शेयर बनता है वो हासिल कर लिया जाए। ये उसके साथ आज PTI भी मैदान के अंदर आई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर कौमी हुकूमत का मुतालबा किया है। क्या वो कौमी हुकूमत सिर्फ आज़ाद कश्मीर में सपोर्ट करते हैं या फिर आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी किसी कौमी हुकूमत के हवाले से तहरीक इंसाफ उसकी हिमायत कर सकती है? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। अपने 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को तारुफ करवाता हूं। हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नासिर भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया है। भट्ट साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखिल साहब ने ज्वाइन कर लिया। मंदोखिल साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि कल भी बिलावल साहब की स्पीच थी और आज भी स्पीच हुई, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आ रहा है। यूं लग रहा है कि मसला मैंडेट का बन गया है। ये जो विफाक में हुकूमत है इसको 2.5 साल होने वाले हैं। उस हुकूमत के ऊपर भी आप बात कर रहे हैं, माजी की बात भी कर रहे हैं, पंजाब की बात भी कर रहे हैं। मेरा बड़ा बुनियादी सवाल यह है कि अगर ये मैंडेट मुस्लिम लीग नून का नहीं था, जिसको आप फॉर्म 47 का या खैरात का मैंडेट या घुस बैठिए जैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जो आज शर्जील मेमन साहब ने किया है, फिर ये मैंडेट किसका है? क्या आम इलेक्शन जो है वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, मेरा ख्याल में शर्जील मेमन साहब की जुमला अगर आप पूरे देख ले, फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि आप पंजाब से इस्तीफा दे दिए, हम सिंध से दे देते हैं, पता चल जाएगा किसके पास मैंडेट है, कौन फॉर्म 47 के तहत है। तो बात तो बड़ी वाजिया है। मैं तो नासिर भट्ट साहब और तमाम दोस्तों के सामने हर मरतबा ये बात रखता हूँ, मेरे चैलेंज को कबूल नहीं कर रहा है कि मरियम बीबी का, शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का फॉर्म 47 दिखा दे। खुदा की कसम सियासत का, वकालत का कभी जिंदगी में नाम नहीं लूंगा। क्यों इस बात को चैलेंज कबूल नहीं कर रहे हैं? मंदोखिल साहब, इस वक्त फिर अगर आप सच बोल रहे हैं फिर पूरा सच बोलें। अगर फॉर्म 47 की आप बात और फॉर्म 45 की कर रहे हैं, फिर बताएं कि किसका मैंडेट था, कौन जीता जिसका आप ताना मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं? देखिए, यकीनन पंजाब में और पख्तूनख्वा में तो PTI जीती है। अच्छा, जो बात सच है, ठीक है। सिंध तो हमेशा की तरह हम जीते आ रहे हैं और इस मरतबा भी हमने तारीख से भी ज्यादा
सीटें ले ली है। बलूचिस्तान में हमारे 17 MP है, इनके 16 है नून लीग के। जबकि आपको पता है कि बलूचिस्तान में जितने लोगों ने शमूलियत पीपल्स पार्टी में की है और अचानक कहीं से टेलीफोन आ गया था और वो सारे के सारे जो है वो नून लीग में शामिल हो गए। खुद जो गवर्नर है जाफर मंदोखेल साहब हमारी बरादरी का है, तो वो काफ लीग में था और फिर ये सारे के सारे वापस आ गए नून लीग में। ये मंदोखेल साहब वहीं से फोन था जहां पे आपको फोन आया कि फॉर्म 47 की मुस्लिम लीग नून के साथ विफाक में हुकूमत बना ले? देखिए, उसके लिए आप जिस तरह घुमाना चाहो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपके सामने दलाइल रख देता हूँ। मैं कानून और आइन का तालिब इल्म हूँ। ठीक। 2024 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें ट्राइका बना था, यानी पीटीआई की जो आजाद उम्मीदवार थी सबसे ज्यादा थी, दूसरे नंबर पे नून लीग थी, तीसरे पे हम थे। दो पार्टियां मिलकर हुकूमत बना सकती थी। हमने पीटीआई को ऑफर किए कि हम आपको गैर मशरूत तौर पे ऑफर कर रहे हैं, पीटीआई ने इनकार कर दिए। हमारे पास सिर्फ फिर दो रास्ते थे, या तो हम नून लीग को सपोर्ट करते या न करते। न करने की सूरत में ये हुकूमत और ये असम्बली खड़ी नहीं हो सकती थी। क्या ये मुल्क दोबारा 70 अरब रुपए जो इलेक्शन पे खर्च हुए दोबारा खर्च होने के बाद क्या उससे बेहतर इलेक्शन होता? उससे बदतर होता। इस वजह से हमने इस जमहूरियत की टूटी फूटी गाड़ी को चलने दी है। नहीं तो अभी पिछले दिनों में जो है ना वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का बयान आपके सामने आ गया, मीडिया के सामने। उसने बोला 28वीं तरमीम मान लिया, ठीक है, नहीं तो जाके कोई और जो है ना वो वेरी राइट। आप कह रहे हैं कि हमने सिस्टम को चलाया। जरा भट्ट साहब से ये पूछते हैं। भट्ट साहब, मुझे ये बताइए कि बिलावल जरदारी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ अभी नहीं है, और उन्होंने जमात का नाम लिए बगैर कहा कि ये नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। उन्होंने IGI से शुरू किया, उन्होंने RO का इलेक्शन 2013 का करार दिया, अब फॉर्म 47 का, और आज तो शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि ये घुस बैठिए हैं मुस्लिम लीग नून वाले। अब आपके सामने मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि आपका ये मैंडेट नहीं है। ये क्या वजह है कि पहले तो आपको PTI ताने देती थी, अब आपके इत्तेहादी जिनके साथ आप मिलकर हुकूमत बनाते हैं वो भी आपका मैंडेट मानने को तैयार नहीं है? ये क्यों छेड़ बन गया इलेक्शन का नतीजा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो कश्मीर का इलेक्शन आ रहे हैं। अभी पहला जो एक फेस हुआ है कश्मीर पे नहीं बात हो रही, तो ये किधर आ गए हैं? ये मेरे मंदोखेल भाई तो चलो ऐसे हैं, तो अगर क्या नाम है उसका, शर्जील मेमन ने कहा है तो देख लें। वो आपको पता है ना, जब वो पकड़े गए थे तो उसने कहा इसमें वो नहीं है, इसमें शहद है। कहीं ये शहद पी के तो नहीं ऐसी बातें कर रहे शर्जील मेमन साहब? ये ऐसी बातें नहीं ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने सुना नहीं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे बताएं, ये आज़ाद कश्मीर में खुद ही वज़ीर आज़म है, खुद इलेक्शन कमीशन इनका है, AC इनका है, DC इनका है। यार आप इलेक्शन हार गए तो मान जाओ। ये क्या आप रोना शुरू कर दिया है, फलां ये हो रहा है, फलां ये बताएं वहां क्या है? वो कह रहे हैं, हुकूमत भी आपकी है। भट्ट साहब वो कह रहे हैं कि आप पंजाब में PTI से इलेक्शन हार गए। आप भी तो नहीं माने कि आप हारे, आप तो उल्टा हुकूमत आपने बना दी। मैं सुने, पंजाब जब पंजाब की बारी आएगी वो बात करेंगे। हम जीते हुए हैं, हमें पता है। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि कश्मीर में आप इलेक्शन आ रहे हैं तो ये क्या रो रहे हैं आप? कौन है वहाँ, हुकूमत किसकी है, वज़ीर आज़म कौन है, DC किसका है, AC किसका है? यार को खुदा खौफी करें। इलेक्शन हार गए तो रोना शुरू कर दिया है। आप माने, हमें माने, फिर हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको गिलगित बल्तिस्तान, वो भी है ब्लैक मैं बजट पास नहीं करेंगे। सुने, मैं एक सवाल और मुझे बात करने दें। आप जरा बड़ी लंबी तकरीर करें, मुझे बात करने दें। आप फिर उसके बाद बात करें। मुझे आप बात मुकम्मल करने दें। ये आप हर वक्त ये मुझे बताएं, आप हार गए, आपको हरा दिया MKM वालों ने, उनसे जाकर लड़ाई करें। अब आप जब इधर हार गए हैं तो जब हारे मान जाए। गिलगित बल्तिस्तान में आपको बड़ा मजा आया, आप कहते हैं हम जीत गए, हमने आपको मुबारकबाद भी दे दी। तो इस तरह की बातें ना करें। आपको अगर जो आप एक मैच्योरिटी दिखाएं आसिफ अली जरदारी साहब को या बिलावल भुट्टो साहब को, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो कश्मीर में जो बाकी हालात अगर कोई ठीक है उनको भी खराब कर रहे हैं आप। कौन आपको वोट देगा? आपको वोट अगर यहाँ नहीं मिली, अब आप कह रहे हैं धांधली हुई है। भाई जहाँ धांधली हुई है आप समझते हैं धांधली, आपकी हुकूमत है, आपका AC है, आपका DC है, तो इस तरह की बातें मत करें। जो रियलिटी है उसको माने। बाकी पाकिस्तान भट्ट साहब एक सवाल और ले ले। मरीम नवाज शरीफ साहब ने आज एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जो बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी है वो धांधली का रोना रो रही है। अब मुझे बताइए कि क्या यह समझा जाए
जो आप पर इल्जाम धांधली का लगा रहे हैं आप पीपल्स पार्टी पे लगा रहे हैं, तो क्या ये समझे कि फिर दोनों ने धांधली की है? देखिए मैं एक बात बताऊं, 2024 के इलेक्शन हुए, इलेक्शन जैसे भी थे, इलेक्शन कमीशन ने जिनको फॉर्म इशू किया कि ये MNA है, ये MP हैं, उनके खिलाफ अगर दूसरी कोई पार्टी है तो उसके पास एक फॉर्म था, वो चले जाते जाके कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन में जाके पिटिशन करते। ये तो एक सेपरेट इशू है। अब कश्मीर में अब ये चाह रहे हैं कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हमें आपने हुकूमत दे दी, यहाँ भी दे दे। भाई आप अवाम की वोटों से बनेंगे। और मैं एक जलसे में सुना था, कहा जी वो ये जो देखे ना, हमें वोट जो है ना मिला भी है, और लेकिन लोगों ने हमें वोट जो दिया, ये लोगों ने इसमें वारदात डाल दिया, चोरी कर दी। भाई आप ही सारा कुछ है, आपकी हुकूमत है, किसने आप कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत है, तहकीकात कर ले जरा। बिल्कुल ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।